जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का जो टॉपिक है वो है सामान्य विज्ञान, जिसमें हम लोग 50 से 60 प्रश्न करेंगे। और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि ये जितने भी सवाल इसमें सारे सवाल पूछे गए सवाल हैं और ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, रिपीटेड होता है। और आपका रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, जेएसएससी, जेपीएससी, यूपीएससी, आपका यूपी पुलिस, झारखंड टीचर टीचर की किसी भी तैयारी के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो देख के जाइएगा और शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए, सवाल बन सकता है कि न्यूटन का प्रथम नियम क्या है। तो न्यूटन का प्रथम नियम के अनुसार क्या होता है। तो प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहती है, ये इसका न्यूटन का प्रथम नियम है। ठीक है। दूसरा है कि न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। सवाल बन सकता है कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम किसमें लिखा है। तो अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में। दूसरा, न्यूटन के द्वितीय तथा तृतीय नियम दोनों के योग से रेखीय संवेग संरक्षण निकल कर आता है। यानी सेकंड नियम और थर्ड नियम के अनुसार, न्यूटन के थर्ड और सेकंड नियम के अनुसार जो होता है, रेखिक संवेगीय संवेग संरक्षण निकल कर आता है। अगला है, जड़त्व के कारण ही पिंड अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। तो सवाल बन सकता है कि किसके कारण पिंड अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। तो जड़त्व के कारण। तो सवाल बन सकता है, आवेग का सूत्र क्या है। तो बल गुना समयांतरल। किसी वस्तु या पिंड में उसकी गति या वेग के कारण कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो गतिज ऊर्जा। जैसे बंदूक से दागी गई गोली में, तोप से छोड़े गए गोली में, चलते हुए वाहन में तथा घूमते हुए लट्टू में उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। देख सकते हैं विभिन्न उपकरण एवं उनका उपयोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे पहले विभिन्न उपकरण में आप देख सकते हैं, उपकरण का नाम दिया मीटर। तो इसका उपयोग विद्युत धारा मापने में किया जाता है। दूसरा है बैरोमीटर, इसका उपयोग वायुमंडलीय दाब मापने में किया जाता है। तीसरा है फेदोमीटर, तो समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है। चौथा आप देख सकते हैं हाइग्रोमीटर, तो वायुमंडल आर्द्रता मापने में। हाइड्रोमीटर, तो द्रवों का अपेक्षित घनत्व मापने में। पायरोमीटर, तो उचित ताप मापने में। फोटोमीटर, तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर मापने में। सनसेक्टेट, तो दो दृश्य वस्तुओं के मध्य कोणीय मापन में आप देख सकते हैं। रैन गेज, तो वर्षा मापने में। लेक्टोमीटर, दूध की शुद्धता मापने में। सिस्मोग्राफ, तो भूकंप की तीव्रता मापने में। सैक्रोमीटर, तो शर्करा की सांद्रता मापने में। वेंचुरीमीटर, तो द्रवों के प्रवाह की गति मापने में। थर्मामीटर तो शरीर के ताप को मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिया एवं प्रतिक्रिया एक ही वस्तु पर क्रिया करते हैं, तो परिणामी बल क्या होता है। तो परिणामी बल शून्य होता है। गति का प्रथम नियम, तो जड़त्व की व्याख्या करता है। किसकी व्याख्या करता है। तो जड़त्व की व्याख्या करता है। वोल्ट मापी द्वारा डैश नापा जाता है। तो क्या नापा जाता है। तो विभवांतर नापा जाता है। तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या होता है। तो एंगस्ट्रॉम होता है। दूसरा, एनीमोमीटर का उपयोग क्या है। तो एनीमोमीटर का उपयोग पवन का वेग मापने के लिए किया जाता है। शक्ति और ऊर्जा दोनों क्या होता है। तो अदिश राशियां होता है। किसी विशेष दिशा में गतिशील वस्तु की स्थिति परिवर्तन को उसका क्या कहते हैं। तो विस्थापन कहते हैं। आगे है, हीरा किस में तोला जाता है। तो हीरा कैरेट में तोला जाता है, कैरेट में। बार जो है वायुमंडलीय दाब की इकाई है। बार क्या है। वायुमंडलीय दाब की इकाई है। तो फायरिंग करने के बाद पीछे धक्का न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार मारती है, यानी क्रिया प्रतिक्रिया नियम। एक फेदम का मान कितना होता है। तो 6 फीट होता है। एक फेदम का मान 6 फीट होता है। चंद्रमा पर जी का मान, यानी गुरुत्व का मान जो होता है, ग्रेविटी का मान जो होता है, वो होता है आपका 1/6 होता है। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और बल का मात्रक न्यूटन तथा ऊष्मा का कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक जूल है। साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह अभिकेंद्री बल से अपने भार को संतुलित करता है। अभिकेंद्री बल की दिशा केंद्र की ओर होता है। किधर होता है। तो अभिकेंद्री बल की दिशा केंद्र की ओर होता है। अभिकेंद्री बल क्या होता है। तो mv², ठीक है, और -r के बराबर होता है, जहाँ पर m द्रव्यमान, v वेग और r त्रिज्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
जड़त्व आघूर्ण का SI मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर है। और वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा 1 सेकंड में जितने कोण से घूम जाती है उस कण का कोणीय वेग कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? एंगुलर वेलोसिटी। अगला, किसी पिंड द्वारा किया गया कार्य बराबर बल गुना बल की दिशा में विस्थापन होता है। जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो इसे स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। SI प्रणाली में कुल 7 मूल मात्रकों को रखा गया है: मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडिला, मोल। नेक्स्ट है विद्युत जनित। इलेक्ट्रिक जनरेटर आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके विद्युत उत्पन्न करते हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल यानी विद्युत जनरेटर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल पर कार्य करता है। किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर अवधि बढ़ती है। अगला है स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को प्रत्यास्थ या प्रत्यानयन बल कहते हैं। इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। अगला है इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता। किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वस्तु किसी विरूपक बल यानी डिफॉर्मिंग फोर्स के द्वारा उत्पन्न आकार अथवा आकृति के परिवर्तन का विरोध करती है। प्रति सेकंड वेग में वृद्धि को त्वरण कहते हैं और CGS प्रणाली में इसकी इकाई गैलीलियो होती है और 1 गैलीलियो बराबर 1 सेंटीमीटर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, सेकेंड स्क्वायर होता है, सॉरी। तो आज का ये वीडियो आपका कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसमें लगभग 50 से 60 प्रश्न मैंने आपको पढ़ाया। अगला टॉपिक में फिर मैं आपको 50 से 60 प्रश्न कल कराऊंगा। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।